महाराज कश्यप जी का पुत्र है और यह अदिति के पुत्र है। कश्यप और अदिति के ये दोनों पुत्र हैं। बोले महाराज इतना यह दुष्ट कैसे हो गया? तो बोले इन्होंने एक बार श्री कश्यप जी महाराज संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय दिति मैया ने प्रणय निवेदन किया, प्रभु हमारी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। श्री कश्यप जी महाराज दिति मैया को बहुत मनाने की कोशिश किए, मना किए, समझाने की कोशिश किए, लेकिन दिति मैया नहीं मानी और कश्यप जी ने उनकी मनोरथों की पूर्ति की। उसके बाद श्राप भी दे दिया। क्रोधित हो गए। यह संध्या के समय इन कार्यों से दूर रहना चाहिए, 4 चीज नहीं करना चाहिए संध्या के समय। संध्या मतलब समझ रहे ना? संध्या मतलब रात और दिन का, जहां रात समाप्त होती है, दिन की शुरुआत होती है, दिन समाप्त होता है तो रात की शुरुआत है। दोनों के संधि का समय का नाम संध्या। इसलिए हे देवी आपने यहाँ अनुचित कार्य किया है। बहुत मनाया, नहीं माने, श्राप दे दिया कि आज दोनों बार आपके बालक होंगे, महान दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे, सबको सताने वाले होंगे, वरिष्ठ भी होंगे। माँ ने निवेदन किया महाराज अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन एक आशीर्वाद दीजिए कि हमारे पुत्रों की सदगति हो, इसके बाद भी हमारे पुत्रों की सदगति हो। ये चिंता मत करो, इनकी सदगति के लिए साक्षात भगवान ही आएंगे। इनका भगवान के हाथों से ही इनका मरण होगा, इनकी मुक्ति होगी, इससे चिंता मत करो। यह हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों भगवान के पार्षद हैं, जय और विजय। तो ये जय विजय महाराज राक्षस क्यों बने? बोले महाराज ये एक बार इन्होंने सरकादी ऋषियों का अपमान किया, अपमान होने के कारण उन्होंने श्राप दे दिया। बोले महाराज इसको मैं सुनना चाहता हूँ, आप मुझे सुनाइए। उन्होंने कहा एक बार भगवती लक्ष्मी भगवान की सदा सर्वदा चरण संवाहन करती हैं, चरणों को दबाती हैं, भगवान की सेवा करती हैं चरणों की। भगवान इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं, कहीं भगवती का थोड़ा सा हाथ तेज हो जाए, कभी कोई व्यक्ति दबाते दबाते तेज दबा देता है तो कष्ट हो जाता है लोगों को। भगवान इतने सुकोमल हैं, इतने सुकोमल हैं कि थोड़ी सी भगवती लक्ष्मी जी चरणों को कठिनाई से दबा देती हैं, थोड़ा जोर लगा देती हैं तो भगवान सिसक जाते हैं। भगवान देवी जी बहुत पीड़ा हो रही है और भगवान को उतने में ही पसीना आ जाता है, थोड़े से में ही पसीना आ जाता। तो लक्ष्मी जी के मन में लगा कि महाराज इतने हमारे पतिदेव इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं और इतने कोमल है, कहीं इनका हमारे मतलब हाथ का जो हम थोड़ा सा अपने शक्ति का अपने प्रयोग किया, हमारा पसीना आ जा रहा है, दर्द हो जाता है। और कहीं इनका किसी राक्षस से पाला पड़ गया
तब ये क्या करेंगे, कैसे अपना बचाव करेंगे, ये मन में उनके आया। भगवान समझ गए कि अब देवी जी को अपने बल का भी प्रयोग दिखाना पड़ेगा, बल भी दिखाना पड़ेगा। हम जितना कोमल हैं उससे कई गुना कठोर भी। हमारी कठोरता और हमारी कृपा का कोई अंत नहीं है। भगवान कठोर बन जाते हैं जब, तो समस्त सृष्टि का संहार कर देते हैं। और भगवान जब करुणा कर देते हैं तो एक बार धीरे से आंख खोल करके मुस्कुरा देते हैं, उतने में ही समस्त पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, समस्त पृथ्वी का सृजन हो जाता है, समस्त सृष्टि का सृजन हो जाता है। ऐसे होगा। भगवान ने कहा देवी जी के इस शंका का भी समाधान करना पड़ेगा हमें कि देवी जी हमको इतना अभी कमजोर ना समझ लें। महाराज भगवान ने अपने जय विजय पार्षदों से कहा, जय विजय जी प्रभु सरकार क्या किया है। दौड़े दौड़े महाराज आज्ञा करें प्रभु, कौन सी आज्ञा है। बोले आप दोनों लोग 50 गदा एक पीठ में मारे और 50 गदा एक पीठ में मारी। 50-50 गदा हमारे पीठ पे तुम मारो, मेरी यही आज्ञा है। इतना कहते ही महाराज जय और विजय का तो हाथ से गदा ही छूट गया। महाराज इतने दिन बाद आप मुझे कोई आज्ञा दिए हैं, और आज्ञा देने के बाद ऐसी आज्ञा दिए कि जो सेवक के लिए कहीं से कहीं तक अनुकरणीय है ही नहीं। कभी सेवक स्वामी के ऊपर हाथ उठा सकता है? महाराज हमको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, और मैं आपके ऊपर गदा का प्रहार करूं, ये असंभव। महाराज मुझे हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, और आज्ञा का पालन सेवक को अवश्य करना चाहिए। गुरु ने जैसा भी आज्ञा दे दिया है, भगवान ने आज्ञा दे दी है, माता पिता ने आज्ञा दे दी है, तो उसको समुचित मान लेना चाहिए, तुरंत मान लेना चाहिए। उसमें नकार का कहीं विधान ही नहीं है। मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार किए शुभ जानी। बगैर विचार किए ये माता पिता गुरु और भगवान की वाणी मान लेनी चाहिए। यदि आप मान लेते हैं तो आपका अनिष्ट नहीं होगा, आपके ऊपर कृपा होगी। कई ऐसे उदाहरण हैं। एक रामदास काठिया बाबा हमारे वृंदावन में हुए, आज भी उनका आश्रम है। कोई राजा उनके पास दर्शन करने के लिए उनकी सिद्धि और प्रसिद्धि को देख करके बड़ा प्रभावित हुआ, वे महाराज का दर्शन करें। ये कोई मैं आपको सतयुग की बात नहीं बता रहा हूँ, ये कलयुग की बात बता रहा हूँ। रामदास काठिया बाबा राजा दर्शन करने के लिए इच्छुक था। सेवक आकर के राजा को बताया, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज को पता चला उनका एक रामदास नाम का शिष्य था। तो रामदास से बोले, बालक बच्चा जरा। जी महाराज। महाराज जी ने इमली को आम कहा। जी महाराज। आम को इमली का? जी महाराज। ऐसा सेवक, लेकिन उसको भी इतना
अनुभव नहीं था, इतना सोचा ही नहीं था कि गुरु जी इस तरह की आज्ञा भी दे देंगे। रामदास गुरु जी ने कहा, रामदास काठिया बाबा ने कहा कि बच्चा, राजा महाराजा आ रहे हैं सिद्धि के चक्कर में, और राजा आएगा फिर राजा के साथ फिर कितने कितने लोग आएंगे पता नहीं। एक काम कर, झगड़ा हो जाए महाराज। अब कुछ नहीं, किस चीज के महाराज, आज तक हम और आपके सामने आपसे मैं झगड़ा करूंगा, ये तो मेरे अंदर सामर्थ्य ही नहीं है, मैं नरक जाऊंगा महाराज। बोले मैं जैसा कहता हूँ। बोले महाराज झगड़ा किस बात पे करूंगा, एक आप रहते एक मैं रहता हूँ। बोले भाई आश्रम के लिए झगड़ा हो तो भाई आप गुरु जी हैं और आपकी वृद्धावस्था हो गई है, सब लोग जानते हैं आपका इकलौता चेला हूं मैं, तो उत्तराधिकारी तो हम ही को बनना है, और हमारा आपका आज तक तो झगड़ा हुआ ही नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं झगड़ा करने की, तो कैसे झगड़ा। बोले कुछ नहीं, रोटी का झगड़ा करना। बोले हम बोलेंगे कि तुमने मेरी रोटी खा ली है, रोटी तोड़ कहीं का, अब तुम हमको कहना, एक दूसरे को गाली देना, और जरूरत पड़े मारना नहीं, बस नाटक करना, ताकि इस राजा की श्रद्धा जो है दूरे से लौट के चली जाए। जो आज्ञा गुरुदेव, गुरु जी की आज्ञा तो मानना ही पड़ेगा, नाटक करना है। तो जैसे राजा आने को हुआ, उसी समय महाराज तेज से, ए चोर कहीं का, रोटी तोड़ कहीं का, मैंने तुझे अपने आश्रम में रखा, तूने मेरी ही रोटी खा ली। उसने कहा मैं भी आश्रम में सेवा करता हूं, मैंने रोटी रखा था, आपने मेरी रोटी खा ली। दोनों का रोटी का झगड़ा इतना भयंकर हो गया कि लठ उठा लिए, वो जलते हुए लक्कड़ थे, पहले तो भाई लक्कड़ होते थे, तो जलते हुए दोनों लोगों ने एक लठ उठा ली, लक्कड़ उठा लिया। उतने महाराज राजा साहब आ गए, एक एक को घुमा घुमा करके दे नहीं रहे थे, और चेला तो नहीं, गुरु जी ने कहा धमुकरा तो रख ही दिया था, राम काठिया बाबा ने तो कहा तो रख ही दिया था। चेला नन्हे का चेला दिखाता था, हाँ हम इतनी सेवा करते हैं, हमको इतना देख कर कि राजा गाली पे गाली बाबा दे रहे हैं। वो राजा को लगा ही भगवान, इनका तो मैं अच्छा नाम सुना था, और ये कैसे निकले, एक टुकड़ा के लिए, रोटी के टुकड़ा के लिए लड़ रहे हैं, ये बाबा हो सकते हैं कि वो वहीं से बोले राम राम राम, गलत जगह आ गए, गलत जगह सुन लिए थे। सुन वहीं से राजा सब अपना हाथी घोड़ा लाओ लक्सर सब लौटाए और चले गए। काठिया बाबा खुश हो गए। वही रामदास तो गुरु कृपा से रामदास काठिया प्रसन्न हो गए। बोले चेले तुमने बहुत अच्छा नाटक किया है, नहीं ये तो फांसी गले में लटक जाती, सिद्धि की फांसी गले में लटक जाती तो भजन जो हो रहा था वह सब चौपट हो जाता, लाइन लगी बैठी रहती, भजन कब करते। बहुत नाटक किया, तेरे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मान क्या चाहिए तुझको, आज जो कुछ मांगे तुझे दूंगा। महाराज हमें क्या चाहिए, बस आपके चरणों में मेरा प्राण निकले और मुझे साक्षात श्री बिहारी जी का दर्शन हो जाए, बस एक ही इच्छा है कि श्री ठाकुर जी का अंतिम क्षण में कम से कम दर्शन हो जाए, बिहारी जी का, और मेरा शरीर छूटे तो आपके चरणों में ही छूटे। जा बच्चा, मेरा आशीर्वाद है, दे दिया। कुछ ही दिन बाद महाराज रामदास जी का स्वास्थ्य खराब हो गया,
साक्षात बिहारी जी का दर्शन किया हूं, ये सत्य घटना है। और गुरु जी ने राम काठिया बाबा समझ गए कि चेला का अंतिम समय आ गया। वह चेला वह कह रहा, गुरु जी साक्षात बिहारी बिहारी जी बुला रहे हैं, अच्छा बच्चा जा जा मेरा भी संदेश कह देना। और गुरु जी ने उठाया जल और अपना ऐसे पाव किया, यानी कि अपना धोया हो पहले चरण फिर जाके किसी पर, ऐसा ना ऐसे चरण किया और ऊपर से ही पानी डाल दिया और उसके मुंह के पास अपना चरण ले गए और ऊपर से पानी डाल दिया। साक्षात श्री बिहारी बिहारी बदल। ये क्या है? ये गुरु कृपा है। गुरु जी की जैसे गुरु जी ने कहा वैसे बात मान लिया उसने, तो उसको भगवत प्राप्ति हो गई। बिना ही विचार किए सुख जाए, बिना विचार किए गुरुजनों की, माता पिता की, भगवान की वाणी का बगैर विचार किए कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से नहीं मान रहे थे तो अपनी माया के द्वारा अपनी माया को ही भेजा बद्रीनाथ, जहां पर सनक सनंदन सनातन संत कुमार रहते हैं। भगवान की वह दिव्य सुगंध से सुवासित माया हवा के रूप में पहुंची। ऐसा लग रहा था कि श्री ठाकुर जी के श्री चरणों की चढ़ी हुई तुलसी मंजरी का ही सुगंध है। समझ गए शनकादिक ऋषि कि लग रहा भगवान ने याद किया है। भगवान के लिए चल दिए दर्शन के लिए। नारायण के पास पहुंचे, जैसे ही द्वार पर पहुंचे सोई जाने के लिए रोक दिया। जय और विजय ने, कहा जा रहे हो भाई? कौन हो? अरे तुम कौन हो भाई? क्योंकि भगवान की आज्ञा नहीं मानी उन्होंने जय विजय ने, भगवान लीला कर दी कि तुम मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हो तो तुम यहाँ के रहने लायक नहीं हो, अब तुम जाओ यहाँ से। बहुत कहा भाई भगवान ने हमको याद किया है, भगवान का दर्शन करने आए हैं, बोले ऐसे नहीं जा सकते आप। बोले इससे पहले तो किसी ने रोका नहीं और आज आप मुझे रोक रहे हैं। हाँ, हम भगवान के सेवक हैं, क्यों जाने देंगे आप? हम जब कहेंगे तभी आप जाएंगे। और महाराज सनकादियों को उन्होंने धक्का दे दिया, डंडे से प्रहार कर दिया। सनकादियों को लगा यह वैकुंठ लोक में रहने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि भगवान तो साधु संतों के अत्यंत प्रिय हैं। भगवान साधु संतों को ही अपना भगवान मानते। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं है। दूसरी बात है वो भगवान के ही स्वरूप है सनकादि, और भगवान को अपने भक्त का अपमान सहन नहीं होता है। इसलिए तुरंत समझ गए सनकादि की रहने के यहाँ अधिकारी नहीं है। भगवान के पास ऐसे उच्छृंखल रह सकते हैं, कदापि नहीं है। तुरंत श्राप दे दिया, बोले 3 बार धक्का दियो तो 3 बार तुमको राक्षस योनि मिलेगी। इतने में ही भगवान आ गए और भगवान आकर के प्रार्थना करने लगे कि महाराज इन सेवकों का अपराध स्वामी का ही होता है, इसलिए आप उनको क्षमा करें, आप मुझे दंड दीजिए। क्योंकि ब्राह्मण और संतों का, गौ का कोई अपमान करता है तो भगवान की वह भुजाएं ही क्यों ना हो, मेरी भुजाएं ही क्यों ना हो, उनको भी मैं कटवा दूंगा। और फिर आपका इन्होंने अपमान किया है, ये इसी लायक है। और हमारी भी गलती है, हमारा क्षमा करें। कहा छिन्द्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम, मैं अपनी भुजाओं को कटा सकता हूं। और बोले नाहम तथा यजमान हविर्विताने,
स्योतधृतप्लुतमदन्हुतभुङ्मुखेन यदि ब्राह्मणस्य मुगतश्चरितोऽनुभासं तुष्टस्य मय्यवैते निजकर्म पाकैः। महाराज बहुत सारी बात भगवान ने कही और सरकारियों ने दर्शन करके भगवान के गए हैं। वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों गर्भ में आए हैं। 100 वर्ष तक गर्भ में रहे, 100 वर्ष तक गर्भ में आके रहे वो। जब वो गर्भ में आए, देवताओं जो अदिति मैया थी, दिति मैया थी, अत्यंत शोभायमान हो रही थी और उसको मात्र गर्भ में आए हैं और उनको दिति को देख करके बड़े बड़े देवता भी ऐसे कांपने लगते हैं। और जब उनके जन्म का समय हुआ, तब जब जन्म का समय हुआ, जब जन्म का समय हुआ, जब जन्म का समय हुआ, तब महाराज